ओके, तो हमारे साथ है वकील साहब, ये मेरठ कचहरी के हैं। वैसे तो मेरा दोस्त ही है। एक्सपेक्ट नहीं करा था ये कोलैब। लाइट जला दे। बट इट शुड बी। एक्चुअली इट्स नीडेड। मेरा वकील साहब से एक क्वेश्चन है कि लाइक अगर कोई छोटा बच्चा है जो लाइक 15-16 साल का है, स्कूल में या अभी 10th 11th क्लास में, अगर उसे इस प्रोटेस्ट के बारे में समझाना पड़े तो आप कैसे समझाएंगे? मतलब क्या बताएंगे उसे सिंपल टर्म्स में, कैसे क्या हो रहा है हमारे देश में अभी? थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर पॉडकास्ट वट एवर यू आर डूइंग ग्रेट वेल। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनसे कोई भी इधर ना। नहीं नहीं जिससे ओके। हाँ, कोई भी बच्चा जो 15 साल का है या कोई भी बच्चा जो स्टूडेंट है, उसको इतना ही समझना चाहूँगा कि ये हमारे जनरेशन का प्रोटेस्ट है। नो मैटर किसी पार्टी को आप सपोर्ट करते हो, लेकिन हमें सपोर्ट करनी चाहिए अपनी जनरेशन को। और जनरेशन का मतलब है कि जो भी जनरेशन के साथ गलत हो रहा हो, चाहे वो नीट स्टूडेंट के साथ गलत हुआ हो या किसी लड़की के साथ अभद्रता हुई हो, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए अपनी जनरेशन को। हमें सिर्फ गलत के खिलाफ खड़े होना है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं खड़े होना। मेरा उससे यही कहना होगा कि आगे हमारे बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, तू भी तैयारी कर सकता है जो 15 साल का लड़का है। सिर्फ अपनी जनरेशन से खड़े हो यार, नो मैटर कि तुम किस पार्टी को सपोर्ट करते हो, बस। और जो आजकल छोटे बच्चों में ऐसे एक और मिसकंसेप्शन है, हम्म। दिल भी लाइक जो वो इंस्टा पे देख लेते हैं ना वही मान लेते हैं। हम्म। और उनके पेरेंट्स अभी उन्हें जाने के लिए मना कर रहे हैं प्रोटेस्ट में कि आप मत जाओ, हम्म। आपको कुछ हो जाएगा ये वो। आपने भी कल या परसों प्रोटेस्ट में गए थे, आप हम्म। रात भर वहां पे रुके भी थे। हम्म। तो उसके बिहाफ पे आप क्या कहेंगे? मतलब कैसा माहौल है वहां पे? बच्चों को जाना चाहिए या उनके पेरेंट्स को उन्हें लेकर जाना चाहिए, एक बार दिखाना चाहिए कि क्या हो रहा है? भाई, ऐसा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। वहाँ पे जो वॉलेंटियर्स थे, स्टूडेंट्स थे भाई, वो सबसे अच्छी बात, वो क्लीन कर रहे थे हर चीज़ को यार, मतलब वो मेंटेन कर रहे थे। और लड़कियां बहुत सेफ फील कर रही थी। प्रोटेस्ट बहुत पीसफुली चल रहा है। और जो बच्चों की बात कही आपको, माँ बाप के बारे में, देख माँ बाप हमेशा रिजिड रहे हैं हमेशा से बच्चों को लेके, और वो बहुत ज़्यादा कंसर्न रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता वो अपने बच्चों को अलाउ करेंगे कि प्रोटेस्ट में जाने के लिए। लेकिन बच्चों को खुद अपने लिए अलाउ करना चाहिए कि तुम भाई रेवोल्यूशनरी बनो थोड़े से भाई। थोड़े से हरामी होना बहुत जरूरी है इस देश के लिए। क्योंकि तुम इतने सीधे बन के ना किसी भी चीज़ के खिलाफ खड़े नहीं हो पाओगे। आज किसी बच्चों के साथ है, कल को किसी बड़े के साथ भी कुछ गलत होगा, तुम तब भी घर में बैठे रहोगे। तो मेरे हिसाब से बच्चों को रेवोल्यूशनरी होना चाहिए। माँ बाप कंसर्न रहते हैं उनके लिए। और जो बच्चे मतलब जिनके, मैंने अभी कहा माता पिता नहीं लेके जा रहे, जिनके पेरेंट्स लेकर नहीं जा रहे हैं या उन्हें जाने नहीं दे रहे हैं, हम्म। तो ऐसा लाइक रात में गए या फिर शाम में एक बार देखना जरूरी है आपके हिसाब से? कि मतलब देखो तो हो क्या रहा है, एटलीस्ट आपको समझ तो आए कि प्रोटेस्ट होता क्या है एक्चुअल में। हाँ भाई, देख हाँ। इसी पे आ रहा हूँ मैं कि बहुत लोग कह रहे हैं कि दे डोंट सपोर्ट सीजेपी, दे डोंट सपोर्ट कांग्रेस, दे डोंट सपोर्ट एनी अदर पार्टी एक्सेप्ट बीजेपी। तो मेरे कहने का मतलब है कि भाई, नो मैटर तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो, बट तुम एज अ जनरेशन और एज अ यंग गाय तुम्हें वहां पे जाना चाहिए। क्योंकि वहां जाके तुम्हें पता लगेगा कि एक्चुअल में वो ना सही मांग ही कर रहे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन, और नीट का सिस्टम बदलना, या किसी भी एजुकेशन सिस्टम का बदलना बहुत जरूरी है, एजुकेशन सिस्टम का बदलना इस देश में। क्योंकि वही हमारी मेन धरोहर है। और जिस देश में 52% युवा हों, उस देश में एजुकेशन सिस्टम का ठीक होना बहुत जरूरी है इस देश के लिए। वरना तो हम धर्म, जाति और इसी व्यवस्था में फंसे रहेंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे एज अ कंट्री। और काफी लोग इसे धर्म का मुद्दा बना रहे हैं, काफी लोग इसे जाति का मुद्दा बना रहे हम्म। हैं। मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, भाई एससी एसटी समाज से आता है। मेरे को जय भीम बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, भाई को जय श्री राम बोलने में कोई कोई दिक्कत दिक्कत नहीं नहीं है। है। हम इनकलाब जिंदाबाद बोलते हैं, हम सारे धर्मों की मतलब रिस्पेक्ट करते हैं इक्वली, और सारे कास्ट की रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये कोई धर्म जाति या कास्ट का नहीं है। और यहाँ पे कुछ संगठन हैं जो इसे गलत तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं, जो मारपीट की बात कर रहे हैं कि इन सीजेपी वालों को मारना चाहिए, ये करना चाहिए। तो सीजेपी में तो मतलब हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, और अगर किसी और समाज की बात कर लूँ वो सारे भी हैं। तो वहां पे आपको क्या ऐसे कोई कास्ट वाइज नारे लगते सुनाई दिए? मतलब किसी नहीं कास्ट नहीं को नहीं डिफेम नहीं करते हुए नहीं सुनाई दिया क्या वहां पे? आई वॉज देयर फॉर फुल नाइट। और मैं वहाँ इतना पीसफुली प्रोटेस्ट देखा है, और मैंने किसी भी कास्ट के नारे लगते हुए नहीं देखे। मतलब स्पेसिफिक कास्ट जैसे बोलते हैं, हाँ, दे वर चैंटिंग अबाउट जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। जय भीम इज बट नॉट अ हाँ, कास्टिज्म कास्ट ना। कास्ट नारा हम्म। नहीं है वो। लेकिन भाई, कोई भी ऐसा नारा नहीं था कि जिससे किसी भी जाति विशेष को प्रॉब्लम हो। और देखो, प्रॉब्लम क्रिएट करने वालों को एक एक मुद्दा चाहिए होता है, सपोर्ट करने वालों को गट चाहिए होते हैं। दैट्स इट। आप थैंक छोटा यू कहना ब्रो। काम ज्यादा समझना। थैंक यू।